तो आपका अपने यूट्यूब चैनल मानेस्टी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग 14 दिसंबर 2024 को आयोजित हुए सीटेट नाम प्राथमिक लेवल के जो है हिंदी भाषा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों है, आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है राजयोग, ज्ञान योग, सहयोग। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए गद्यांश में जो इसके अनुसार जो उत्तर दोस्तों होना चाहिए वो हमारा ऑप्शन सेकंड दोस्तों है ज्ञान योग। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को ज्ञान योग कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों है, अंतर्निहित समानार्थी शब्द नहीं है। तो पहला दोस्तों है सन्निहित, संविष्ट और समाहित, ये तीनों दोस्तों हैं, लेकिन जो समायोजित दोस्तों है ये अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं होता है। अगला है, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों जाएगा वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों जाएगा, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। जो यहाँ पे दिए गए गद्यांश के अनुसार इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड है, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। अगला है दोस्तों, भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों भौतिक में मूल शब्द दोस्तों भूत है और इसमें जो प्रत्यय दोस्तों लगा हुआ वो इक लगा हुआ है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों हो जाएगा भूत प्लस इक। अगला दोस्तों, ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ब्रह्मांडी ऊर्जा का दोस्तों अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा। अगला दोस्तों, मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, मन में उठने वाले भाव। अगला है, आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थीं, ये गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को की जरूरत है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन पहला, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। और अगला दोस्तों, खामियां शब्द दोस्तों है देशज, तद्भव, तत्सम, आगत। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सेकंड तद्भव। नेक्स्ट दोस्तों है, जीवन कैसा है। तो दोस्तों जीवन जो है आशा और निराशा से घिरा हुआ है। अगला है, जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। तो कभी आशा कभी निराशा दोस्तों कविता में दिया गया है, कभी हंसना कभी रोना, कभी खोना कभी गाना, लेकिन जो कभी सोना और कभी रोना दोस्तों है ये जो है उचित उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है। अगला है दोस्तों, आठों याम से तात्पर्य क्या है। दोस्तों 8 प्रहर, 8 स्तर, 8 दिशाएं, 8 की संख्या। तो दोस्तों आठों याम का दोस्तों अर्थ जो होता है 8 प्रहर। नेक्स्ट दोस्तों है, समूह से भिन्न शब्द क्या है। पाना, खोना, हंसना, रोना, आशा, निराशा। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों जो समूह शब्द से अलग दोस्तों शब्द है वो है ऑप्शन फोर्थ, भिन्न भिन्न। अगला है, कविता के भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं। गतिमति, आठों याम, सुख दुख अपने अपने। दोस्तों कविता के भावानुसार जीवन में जो है हमेशा सुख और दुख आते जाते रहते। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है। अगला है, चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए। अगला है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन, कला और बोलने में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर है अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उनके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया है और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, ये किसका उदाहरण है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अधिक संज्ञान का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरणवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना जो है ये गुणधर्म नहीं है। अगला है, मानव विकास के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य ने उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनकी तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यादृच्छिकता। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा भाषा अर्जन का उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले और भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। तो राइट आंसर पहला दोस्तों है,
भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न और भौगोलिक रूप से एक समान हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों वर्णमाला के स्थानों पर शब्दों और लघुकथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने का तरह संगत नहीं ठहरता है? तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। अगला है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों सही है, ये बहुभाषावाद की जो है अनुशंसा करता है। अगला है, निम्न में से क्रेशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोस्की के जड़पीढ़ी के समान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला, प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना। नेक्स्ट है, क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड, प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतःवैयक्तिक कौशल। अगला है, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, स्किमिंग सरसरी शोर पर पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है जबकि स्कैनिंग बारीकी पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। अगला है, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड दोस्तों, खोजबीन परख। अगला है, एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, किस प्रकार का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक भाषिक चर। और लास्ट कुछ दोस्तों है, बीरा 7 माह की शिशु है और वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं, वह किस रूप में संप्रेषण कर रही है? तो राइट आंसर ऑप्शन पहला, बब लाना। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 14 दिसंबर को आयोजित हुए सीटेट के एग्जाम में आए हुए थे। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।